की फौतगी हो गई है। ठीक है, और तुम लोग आते हो घूमने के लिए बर्लिन में, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे ये खूबसूरती नहीं मिलती तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। यार वीडियो को सब्सक्राइब लाइक तो किया करो, तुम लोग लाइक ही नहीं करते। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो कोई पता नहीं है कहाँ पे जाना है। वैसे ही लेके ना तो ड्राइव के लिए निकलते हैं। घर पे बैठा हुआ था, बोर हो रहा था। हाँ चलो लेते हैं मोटरसाइकिल और लेके तो निकलते हैं। आज मौसम भी जो है ना वो कुछ इस तरह का हुआ हुआ। सुबह बारिश हो रही थी, उसके बाद में सही दबा के धूप निकली है, 25 टेम्परेचर हो चुका है। और जो है ना अभी बादल बीच बीच में हो रहे हैं। ये फौतगी हो गई है। ठीक है, ये सारे बाबे शाबे जो है ना इकट्ठे हुए हैं फौतगी की वजह से। यहाँ शादी है, अल्लाह ही बेहतर जानता। कपड़े तो फौतगी वाले पहने हुए हैं। ये जो है बग्गी खड़ी है उनके लिए, इस पे बाबे आए हैं, है ना मौज। मेरे लिए जो है ना बाइक वो एक किस्म की थेरेपी नहीं होती, वो बन चुकी है कि जितनी मर्जी मुझे स्ट्रेस हो, घर पे बैठा हो अजीब सा फील कर रहा हूँ। हाँ, जैसे ही मोटरसाइकिल पे बैठूंगा एकदम बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, दिमाग जो है ना फ्रेश हो जाएगा। आगे ही अब ऑटोबान आ गया, ठीक है, ऑटोबान पे चढ़ जाऊंगा, जहाँ पे दिल करेगा वहाँ से ऑटोबान पे उतर के तो देखूंगा, घूमूंगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में जो है ना घर वापस 2-3 घंटे जो है ना इस तरह घूम के वापस। तो मैं एक किस्म का मज़ा जो है ना, काम तो हम लोग करते हैं लेकिन अपना भी हम लोगों को देखना चाहिए कि यार हम लोगों को कहाँ पे रिलैक्स फील होता है। हमारा जो है ना कोई जोन इस तरह का बनाओ जहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफर्ट से बाहर निकलो और जो है ना इस तरह का थोड़ा बहुत आपको फन मिले। अब ये ऑटोबान पे आगे से यहाँ से ना चढ़ने लगा हूँ मैं। ऑटोबान पे भी 60 की स्पीड है अभी। ये ऑटोबान जो है ना ये छोटा वाला ऑटोबान है, जिसे लाहौर में रिंग रोड है उस तरह। मुझे सही याद है जब समंदर पे जाता हूँ ना तो यही रोड लेके जाता हूँ, तो यही आगे जाके ना तो बड़े ऑटोबान के ऊपर अटैच होता है। वहाँ से फिर जो है ना सीधा नाक की सीध में समंदर में आज तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सफ़र है जाने का और 2-2.5 घंटे वापस आने का। अगर मैं वहाँ पे निकल गया तो वो टाइम बहुत ज़्यादा है। देखो अंकल और आंटी किस तरह मौज करते हुए जा रहे हैं अपने मज़े से। हमेशा जब टर्नल में घुसते हैं ना तो तब जो है ना कानों की माँ बहन एक होती है, सही है, वो शोर एकदम से इस तरह आता है कानों में जो है ना वो चुभता है। तो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये डायरेक्ट जो है ना ऑटोबान जा रही है अब समंदर वाली साइड पे। और यहाँ से व्यू यार चेक करो, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त यार। सिर्फ इसमें एक चीज़ की कमी रह गई है, वो क्या कि इसकी विंड स्क्रीन जो है ना वो बड़ी वाली लगवानी है, फिर जो है ना हवा से थोड़ा हवा का प्रेशर कम होगा। नहीं तो हवा का जो है ना ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है इसका। क्या यार ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है। वो सामने आप लोगों को शायद छोटा सा गांव नज़र आ रहा हो। हवा जो है ना वो बड़ी तेज़ है यहाँ पे। वो पीछे में गांव। अभी यहाँ से जो है ना मैं तकरीबन आधा पौना 1 घंटा तकरीबन होने को आया, मैं इस पे ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना मैं नीचे उतरने के चक्कर में हूँ ऑटोबान से। मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी ब्रेक लगा लें,
ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ से निकल के तो चलेंगे अपना, क्या कहते हैं इसे, ये कार पार्किंग है, इसमें कहीं पे ब्रेक लगाते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना छोटा सा स्टॉप लिया है, स्टॉप लेके तो अभी तो निकल रहा हूँ। ये आप लोग आसपास में जो है ना व्यू चेक कर सकते हो, क्या ज़बरदस्त व्यू है। तो ऑटोबान की एक साइड पे पार्किंग है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो पानी शानी पी लिया, अब यहाँ से निकलता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से मैंने चेक किया है, नेरोपियन जो है ना वो तकरीबन 19 किलोमीटर है, ठीक है, तो 24 मिनट लगेंगे। तो ऑटोबान ही पकड़ के जाना पड़ेगा। ऑटोबान पकड़ के जाते हैं, जाके वहाँ से हो के तो फिर जो है ना वापस गांव से होते हुए आएंगे। सही है, यहाँ से अब चढ़े ऑटोबान पे। ये हवा बढ़िया ना, अब हवा का दबाव जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ये सामने कोई अब गांव आ रहा है, छोटा सा गांव है, ऑटोबान पे जाते हुए ही। तो उसके जो है ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। लेकिन मैं जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ से नेरोपियन ही है, नेरोपियन उसी के पास है। ये कोई और गांव है लेकिन नेरोपियन आगे है। मैं इधर से उतर लूं, यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, वहाँ से भी जा रहा है। क्या जबरदस्त रोड बनाया हुआ है यहाँ पे। वो ऑटोबान को हम लोगों ने छोड़ा, अब जो है ना ये छोटा रोड है, इस पे जो है ना हम लोग सफ़र करेंगे किसी गांव में। नेरोपियन है आगे, नेरोपियन में जाएंगे थोड़ा सा जो है ना, वहाँ पे उसके आसपास में झील वगैरह ये वो, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, बैठने के बाद जो है ना वहाँ से फिर घर की तरफ निकलूँगा मैं। अगर भाई कोई आसपास बर्लिन के आसपास में कोई रहता है 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपके शहर में आऊँ। मंडे ट्यूसडे 2 दिन होते हैं मेरे पास, उनमें से एक दिन में जो है ना मैं आप लोगों के पास आऊँगा। आप मुझे अपना शहर दिखाओ, ठीक है, घूमेंगे साथ में। शाम को जो है ना मैं वापस निकल के अपने घर की तरफ निकल आऊँगा। अगर किसी का कोई प्रोग्राम हो तो बताइएगा भाई। ये मैं नेरोपियन शहर में जो है ना, इतना बड़ा शहर नहीं है, ये छोटा सा कस्बा टाइप है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। ये अभी उसके बाहर हूँ, साथ साथ में से गुजर रहा हूँ। ये आगे कोई नहर वगैरह जो है ना, झील है यहाँ पे, तो उस पर देखता हूँ अगर जाने का कोई मिलता रास्ता तो। यहाँ पे तो बंदा ना बंदे की ज़्यादा गाड़ियाँ ही जो जा रही हैं। ये कोई गैर मुल्की बच्चा है यहाँ पे, मेरे हाथ से गैर मुल्कियों की काफ़ी तादाद है। शहर तो अच्छा है, छोटा सा है, लेकिन जो है ना
अच्छा, इन छोटे छोटे शहरों में जो है ना, छोटे छोटे गांव में, यहाँ पे इनकी आपस में जो है ना, जब भी कोई होता है, मसलन फेस्टिवल वगैरह होता है, तो सारे इकट्ठे जो है ना, वो फिर इकट्ठे मिलते हैं, सारे जो है ना। ये पुलिस स्टेशन है, काफ़ी वो लिखा हुआ है जी, पुलिस आई। ओह, टैंक का भी, पेट्रोल का भी निशान आ गया जी। पेट्रोल तुम्हारा जो है ना, वो 100 से नीचे चला गया, 100 किलोमीटर से। अब जो है ना, पेट्रोल भी डलवा लो। 93 किलोमीटर का पेट्रोल है। ये दिखाते कुछ है, 93 किलोमीटर का दिखा रहा है ना, लेकिन 93 किलोमीटर चलेगा नहीं। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा, पता नहीं अब शहर में था इस वजह से हुआ कि जो है ना, इसके शहर बार बार मोटरसाइकिल खड़ी हो रही है, ये वो, या ऑटोबान वगैरह पे चलेगी तो शायद ज़्यादा जो है ना चल जाए। लेकिन लास्ट टाइम पे मुझे इसने बताया जी शो करना शुरू हो गया। ठीक है, मैं से कुछ 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर चलाई होगी, उसके बाद में जो है ना पेट्रोल खाली बिल्कुल। अब पेट्रोल स्टेशन को देखना है, पेट्रोल स्टेशन कोई यहाँ पे नज़दीक में इसके आसपास हो। ये सामने आ रहा है सी, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। अब मुझे पेट्रोल स्टेशन देखना है। पेट्रोल स्टेशन कोई रास्ते में आएगा ना, तो पेट्रोल जो है ना वो डलवाना। गैस, वो access, even a zip search, access. यहाँ से लेफ्ट लेके तो आगे पेट्रोल स्टेशन आ जाना है। हाँ, पेट्रोल स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, पेट्रोल स्टेशन ही नहीं मिल रहा। ओके, 177, 167। हाँ, ये चौराहा है, जैसे गांव नहीं, उसका ट्रेन स्टेशन का चौराहा नहीं होता, वो ये इस तरह बना हुआ। ये बसें खड़ी हो रही हैं, बसों का स्टॉप है मेन जो शहर के अंदर। ये पुराने शहर के चौराहे में से जो है ना गुजरता हुआ, ये इनका कोई पुराना चर्च है। हाँ, कोई पुराना चर्च है ये इनका। मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना, राइट जाना, अल्लाह बेहतर जाने। राइट हो जाता हूँ। वेस्पा चलाना सीख रहे। हाँ, नेविगेशन जो है वो मैंने लगा लिया, ऑटोबान जो है वो अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं देख के ना, ये इस वजह से ऑन किया कैमरा। दरख्त देखो यार,
किस तरह एक लाइन में, वो पूरा जंगल, सही ड्रोना जंगल बना हुआ है। तकरीबन 2 मिनट नहीं लगे, सिर्फ 70 की स्पीड हुई है, उसके बाद फिर जो है ना ये शहर शुरू हो गया, छोटा सा आगे गांव। तो ये गांव जो है आल्ट रोबिन करके नाम है इसका गांव का। काफ़ी पुराना गांव है ये। मैं अपनी स्पीड कंट्रोल रखूं, 30 की स्पीड है। आल्ट रोबिन करके इसका नाम है। काफ़ी पुराना गांव है। आप इसकी हालत से देख सकते हो कि किस तरह का जो है ना इसकी हालत है। पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। सही है। ये होटल है कोई, होटल यहाँ पे क्यों आ गया? हाँ, ये झील वगैरह ना पीछे में, नहर वगैरह। ये चेक करो यार, पुराना इनका जो है ना वो बना हुआ। अंकल देख रहे हैं कि ये बंदा किधर निकला हुआ। ये स्कूल के कपड़े हैं। स्कूल से छुट्टी हुई है तो अभी जो है ना घर की तरफ जाया जा रहा है। ये आप लोग देख रहे होगे, ये मेरे साथ साथ, ये आपको ज़हन में आ रहा होगा कि यार ये चीज़ क्या है। ये चीज़ जो है ना ये जो ये पानी नहीं देते फसलों को, इसके साथ दिया जाता है फसलों को पानी। ठीक है। ये तकरीबन मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर लंबी है और टायर उसके लगे हुए हैं। पानी का पाइप उसके साथ जो है ना जोड़ देंगे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे चलती जाएगी और फसलों को पानी जो है ना वो मिलता जाएगा। ये यहाँ पे यहाँ तक है। ये और कोई गांव आया, उसका ये चर्च है, उसके साथ में कब्रिस्तान देखो ये बना हुआ। तो चलें कब्रिस्तान में? कहते हो तो चलते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। यार छोटे छोटे गांव होंगे लेकिन उनकी सफाई जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। जाना है इधर। ओके, पापा किचन। सही है जी। ये गांव भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। वो आगे सीन चेक करो यार, एकदम गांव ख़त्म हुआ और आगे सीन चेक करो, ज़बरदस्त। सर्दियों में ये सीन नहीं यहाँ पे मिलते, ठीक है। और तुम लोग आते हो घूमने के लिए बर्लिन में, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे ये खूबसूरती नहीं मिलती तुम लोगों को। ये मिलती है बाहर। आते हो, गाड़ी रेंट करो, ठीक है, गाड़ी रेंट करके बाहर निकल जाओ घूमने के लिए। अगर बाइक लाइसेंस है, बाइकें रेंट करो। अपने जो है गैजेट वगैरह, ये कपड़े जो है वो अपने साथ ले आओ अपने मुल्क से ही, ठीक है। उसके बाद में जो है ना लेके तो यहाँ पे बाहर घूमने के लिए आ जाओ। यार ये खूबसूरती तुम लोगों को शहर में मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इस खूबसूरती का अपना ही मजा है। बीस 25 मिनट चलाने के बाद उरानियनबर्ग से अब जो है ना वो मैं निकला हूँ बाहर। और यार रोड चेक करो, हरियाली मिलती है इस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में? इतनी हरियाली कभी भी नहीं मिलेगी वहाँ पे तो सिर्फ दरख्त काटो और नए घर बनाओ, नए रोड बनाओ, बस यही चलता है वहाँ पे। लीजिए मैं पहुँच गया घर, ठीक है। अब चलो ऊपर जाके खाना, भूख से बुरी हालत हुई है कसम से। तो अभी जाके ऊपर खाना गर्म करता हूँ, गर्म करके तो फिर खाता हूँ। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर होगी अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।